हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा क्लॉज चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि क्लॉज की सीरीज़ चल रही है। क्लॉज में मैंने एक फंडामेंटल ऑफ क्लॉज करा दिया है और नाउन क्लॉज करा दिया है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा जिससे कि आपको हर तरीके से समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आप लोग किस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको चाहता तो एक साथ वीडियो दे सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन रहेगा और आपकी वजह से और आपकी सहूलियत के लिए आप इजीली समझ सकें, इसलिए मैं इस चीज़ को लेकर आया हूं। और इससे पहले मैंने फंडामेंटल ऑफ क्लॉज, क्लॉज क्या है और नाउन क्लॉज को समझाया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो देख लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, आप क्रम से प्लेलिस्ट में जाइए और आप प्लेलिस्ट में जाकर इस चीज़ें देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को समझेंगे, एक एक करके एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। और मैं हर चीज़ को क्लियर कराने से पहले आपको बता देता हूं कि आपको मेरी वीडियो एंड तक जब देखोगे तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं हर एक ही वीडियो में हर चीज़ बताने की। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उस वीडियो को ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एडजेक्टिव क्लॉज से पहले मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताता हूँ। एडजेक्टिव की वीडियो पड़ी हुई है मेरी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो आप देखते हैं कि एडजेक्टिव पढ़ा हुआ है, पहले आप उसको पढ़िए। तो आपने एडजेक्टिव पढ़ा है कि एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। एडजेक्टिव ऑलवेज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। या आप ये कह सकते हो कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा बताता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, यही मेरा एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव सिंगल वर्ड का होता है। अगर किसी नाउन को करेगा तो वो एडजेक्टिव खाली सिंगल वर्ड का होगा, और अगर वो फ्रेज होगा तो दो या दो से अधिक वर्ड्स के होंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें ना तो वर्ब होगा ना सब्जेक्ट होगा। और क्लॉज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि एडजेक्टिव क्लॉज आखिर होता क्या है। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन को समझते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। एक एडजेक्टिव एक ऐसा क्लॉज होता है जो डिपेंड होता है अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, क्योंकि वो आश्रय होता है किसी दूसरे सेंटेंस पर। दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। वो किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। दैट्स इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। हमेशा एडजेक्टिव, आपको याद रखना है, हमेशा एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए ही काम करता है। यानी नाउन और प्रोनाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आता उसी के लिए है। जब वो चीज़ है ही नहीं तो उस चीज़ का एडजेक्टिव का मतलब क्या है। जब नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो इसका मतलब ही नहीं है। तो इसलिए नाउन और प्रोनाउन होगा, उसको मॉडिफाइज करने के लिए, उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको कुछ और बताने के लिए हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं। अब जब एडजेक्टिव आएगा, इसमें रिलेटिव क्लॉज होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को फाइंड करने के लिए आपको मैं कुछ रिलेटिव क्लॉज बता रहा हूं। कौन कौन से, हु है, हुम है, हुज है, दैट है, विच है, एंड वेयर है और एज है। अगर आपको ये चीज़ें मिलें तो आप समझ लेना कि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ये चीज़ें जुड़ी होंगी, तो आप उनसे पता लगाएंगे कि ये नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाइज कर रहा है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक शब्द का हो सकता है, दो शब्द का हो सकता है, तीन शब्द का हो सकता है, चार शब्द का हो सकता है। अगर एक शब्द का है तो वो खाली एडजेक्टिव है। दो या तीन शब्द का है तो वो फ्रेज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। अगर दो या तीन शब्द का है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी और आप लोगों को ये पता लगाना है कि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये चीज़ें जुड़ी होंगी। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं ये मैंने बता दिए थे आपको, वीडियोज़ आप देख लीजिए। आपको मैंने नाउन क्लॉज में बताया था और क्लॉजेस क्या हैं उनको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था। एग्जाम्पल्स तो चलते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करूं तो समझो, द स्टूडेंट
हु फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज सिंसियरली पास द एग्जाम। क्या मतलब है, जो विद्यार्थी है वो क्या करता है, अपनी स्टडी पे पूरी तरह से फोकस करता है, बहुत अच्छी तरह से फोकस करता है, सिंसियरली फोकस करता है और पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए, है ना। तो एग्जाम में पास हो जाता है, कैसे हो जाता है, जो क्या करता है, अपनी स्टडीज को फोकस करता है पूरी तरह से। तो देखिए यहां पे समझिए, यहां पर ये स्टूडेंट क्या है, मेरा एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। स्टूडेंट क्या है, मेरा एक नाउन है। अच्छी तरह से समझिएगा, स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है। और यहां पर ये मेरा क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हो आप। क्या करते हैं, इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। अब मैंने कहा द स्टूडेंट, क्या है, द स्टूडेंट पास द एग्जाम, पास हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, हु फोकस्ड ऑन हिज स्टडी सिंसियरली, उसने जो कि स्टडी को सिंसियरली लेता है, स्टडी अच्छी करता है, सिंसियरली करता है। तो द स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर क्या है, हु फोकस्ड ऑन हिज स्टडी सिंसियरली। अब आप एक बात बताइए, स्टडी सिंसियरली फोकस कौन करता है, कौन करता है, हु फोकस्ड ऑन हिज स्टडी सिंसियरली, कौन करता है स्टडी फोकस, कौन करता है, स्टूडेंट करता है। और स्टूडेंट नाउन है। तो ये पूरा जितना भी है ये क्या है, क्लॉज है। क्या है, ये क्लॉज है। और किसको डिफाइन कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आप यह ये कह सकते हैं कि नाउन में एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देना ही एडजेक्टिव का काम होता है, चाहे वो फ्रेज हो या खाली एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो। अब यहां पर क्या है, देखिए ये मेरा सब्जेक्ट के रूप में काम होता है, हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम होता है, ये मेरी वर्ब है। तो यहां पर ये क्लॉज होगा। क्या होगा, क्लॉज होगा। अगर मैं नाउन के बारे में कहूं तो हु नहीं, हु विशेषता नहीं बता रहा, फोकस्ड विशेषता नहीं बता रहा है, ऑन नहीं बता रहा है, हिज नहीं बता रहा, स्टडी नहीं बता रहा, सिंसियर नहीं बता रहा। ये पूरा जो क्लॉज है ये नाउन को बता रहा है, स्टूडेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है। तो यहां पर ये मेरा क्या होगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ये पूरा यहां से यहां तक इस नाउन के बारे में बता रहा है और ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, बात यह है कि जब भी कभी भी एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज, तो वो अपने से ठीक पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को, अपने से ठीक पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ऐसा नहीं है कि नाउन बहुत पहले आया है, उसके बाद कोई और शब्द आया है, उसके बाद एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज आया है। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा अपने साथ नाउन लेगा, प्रोनाउन लेगा, जिसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। आने वाले यानी जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है उससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसका एंटीसीडेंट होगा। और या आप ये कह लीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है, बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं कि द स्टूडेंट हु फोकस्ड ऑन हिज स्टडी सिंसियरली पास द एग्जाम। तो इतने वाले पार्ट को, ये जितना भी पार्ट है पूरा, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं कहूं दिस इज द मैन, दिस इज द मैन। अब देखिए यहां पर जो मैन है वो मेरा एक नाउन है। मैन क्या है, एक नाउन है। अब यहां पर जो मैन है एक नाउन है, नाउन है। और क्या कहना चाह रहा है, यही आदमी है, ये आदमी है whom I respect, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। ये आदमी है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। तो आप लोग क्या करेंगे, हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरी वर्ब है ना। दिस इज द मैन, तो देखो ये मैन एक नाउन है। अब whom I respect, मैं जिसकी रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं किसकी रिस्पेक्ट करता हूं, किसकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैन की। यह वही आदमी है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। तो अब ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है किसको दिखा रहा है, मैन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में। तो मैं इसको एंटीसीडेंट बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए काम करता है। तो हमेशा नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए काम करेगा। तो ये क्या है, नाउन है
और whom I respect, ये मेरा क्लॉज है, और वो भी कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसे क्या बोलूंगा मैं? एडजेक्टिव क्लॉज बोलूंगा। नेक्स्ट देखिए, शी लव्स दिल्ली, वो किसे पसंद करती है? दिल्ली को पसंद करती है। अब यहां पे दिल्ली क्या है? दिल्ली कोई एक प्लेस है जो एक नाउन है। क्या है? नाउन है। शी लव्स दिल्ली वेयर शी वॉज बोर्न एंड स्पेंट हर इंटायर चाइल्डहुड, जहां पर उसका जन्म हुआ, जहां पर उसका जन्म हुआ, और स्पेंट हर इंटायर चाइल्डहुड, जहां पर उसने अपना पूरा बचपन गुजारा। इंटायर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। कहां बचपन गुजारा उसने? जहां पर उसका जन्म हुआ। जन्म कहां हुआ? दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? मेरा एक नाउन है। वेयर शी वॉज बोर्न, है ना, एंड स्पेंट हर एंटायर चाइल्डहुड, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो दिल्ली को कौन मॉडिफाई कर रहा है? हु, वेयर नहीं, शी नहीं, वॉज नहीं, वॉर नहीं, स्पेंट नहीं, हर नहीं, इंटायर नहीं, चाइल्ड। मैं इस नाउन को एक क्लॉज के रूप में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दिल्ली जो नाउन है इसको डिफाइन कौन कर रहा है? वेयर शी वॉज बोर्न एंड स्पेंट हर इंटायर चाइल्डहुड। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा एक क्लॉज है। क्या है? क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है? नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है? मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है ये मेरा? ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि दिल्ली, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज की बात करूंगा तो उसके साथ ही मेरा नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होगा। तो ये शब्द जो है वेयर शी वॉज बोर्न एंड स्पेंट हर इंटायर चाइल्डहुड, तो यहां पर क्या है? ये पूरा सेंटेंस इसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लेस को, और प्लेस क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द ब्यूटीफुल टॉय। क्या है? ब्यूटीफुल टॉय। अब देखिए यहां पर ये ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल क्या है? टॉय। तो देखिए टॉय एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। अगर मैं आपसे कहूं ये ब्यूटीफुल क्या है, तो आप कहोगे सर ब्यूटीफुल एक टॉय के बारे में बता रहा है कि ये टॉय जो है वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है? मेरा एक एडजेक्टिव है, और ये सिंगल वर्ड है। क्या है? सिंगल वर्ड है। तो इसलिए ये केवल एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव फ्रेज है और ना एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। क्या है? सिंगल वर्ड है। तो इसलिए ब्यूटीफुल टॉय, ब्यूटीफुल टॉय, तो यहां पर ही सिंगल वर्ड है। अब क्या कहना चाहता है? ये टॉय के बारे में क्या कहना चाहता है? दिस इज द ब्यूटीफुल, ये सुंदर टॉय है, दैट माई ब्रदर हैड गिफ्टेड मी। क्या? ये सुंदर टॉय है जो कि क्या किया? गिफ्टेड मी। गिफ्टेड किसने किया? भाई ने। किसको? मुझे। ये टॉय सुंदर है जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया। तो क्या किया? गिफ्ट, टॉय। क्या किया? टॉय। तो यहां पर ये वाला शब्द जो है वो क्या दिखा रहा है? व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। तो इसके बारे में, टॉय के बारे में क्या बता रहा है? ये मेरे भाई ने क्या गिफ्ट किया था? मेरे भाई ने जो टॉय। अब नाउन है, नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव क्लॉज इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटे से रूप में और बताता हूं जिससे ये और क्लियर होगा। देखिए, अब मैं आपसे एक चीज समझाता हूं। अब यहां पे देखिए, आपको 3 सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको पूरा एडजेक्टिव क्लॉज समझाऊंगा। देखो, आप, मैंने आपसे कहा द हैंडसम बॉय इज रवि। पहला सेंटेंस है द हैंडसम बॉय इज रवि। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ये मेरा नाउन है या नहीं? ये मेरा नाउन है। अच्छा, बॉय कैसा है? हैंडसम है। बॉय कैसा है? हैंडसम है। बॉय के बारे में
एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये मेरा एडजेक्टिव है। अब बताइए आप, ये जो एडजेक्टिव है ये सिंगल वर्ड है या 2 वर्ड्स हैं या 3 वर्ड्स हैं? सिंगल वर्ड है, तो इसलिए खाली ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, है ना। ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। दूसरा देखिए, अगर मैं इसे ऐसे कहूं, द हैंडसम बॉय, द हैंडसम बॉय इन द ब्लैक शर्ट is Ravi. The handsome boy in the black shirt is Ravi. क्लियर? अब देखना जरा, यहां पर क्या है? बॉय। हैंडसम क्या है? ये हैंडसम बॉय है, यहां पे लिख लीजिए द हैंडसम बॉय। देखिए अब यहां पर बॉय कैसा है? हैंडसम। तो देखो यहां पर बॉय एक नाउन है ना, द हैंडसम बॉय। अब क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, द हैंडसम बॉय। अब क्या है? इन द ब्लैक शर्ट। ये जो हैंडसम बॉय है वो किस में है? ब्लैक शर्ट में है। तो ब्लैक शर्ट में कौन है? बॉय। ब्लैक शर्ट में कौन है? बॉय। तो ये जो इन द ब्लैक शर्ट है ना, ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? बॉय की क्वालिटी बता रहा है। तो यहां पे देखिए 1 2 3 एंड 4, क्या है? 4 वर्ड्स हैं। कितने? 4 वर्ड्स। और जहां पर देखिए क्या कोई वर्ब है? नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? तो इसे मैं क्या कहूंगा? ये किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय। क्योंकि लड़का किस में है? इन द ब्लैक शर्ट। तो ब्लैक शर्ट में है वो लड़का, तभी तो आप लोगों ने पहचाना कि भाई लड़का कौन है ब्लैक शर्ट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हम लोग 4-5 बॉयज बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं। तो एक उसमें से क्या हुआ, एग्जाम में एक लड़के ने टॉप कर दिया। तो मैंने कहा कि ये बताओ भाई, इसमें ये जो लड़के हैं इनमें से टॉप किसने किया है, क्लास में टॉप किसने किया है? तो एक लड़का बोला कि सर जो सुंदर सा जो लड़का है ना, हैंडसम बॉय, और जो वो ब्लैक शर्ट पहने हुआ है, जो लड़का ब्लैक शर्ट पहने हुआ है उसने टॉप किया है। तो यहां पर क्या है? जो इन द ब्लैक शर्ट, जो लड़का ब्लैक शर्ट में है, ब्लैक शर्ट में, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है बॉय की। तो ये मेरा क्या होगा? ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्यों होगा एडजेक्टिव फ्रेज? क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी वर्ब और कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर ये क्या बताएगा? ये मेरा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब समझो, यहां पर देखो, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं द हैंडसम बॉय हु टॉप द क्लास, who top the class, puts on black shirt। अब देखिए सेंटेंस मैंने लिख दिया। तो देखिए यहां पर अब बात आती है, ये तो मेरा था खाली एडजेक्टिव, यह मेरा एडजेक्टिव फ्रेज था। अब एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बात करते हैं। देखिए द हैंडसम बॉय, लड़का, कौन सा लड़का? हु टॉप द क्लास, हु टॉप द क्लास, जिसने टॉप किया, जिसने टॉप किया। पुट्स ऑन ब्लैक शर्ट, क्या पहने हुआ है? द हैंडसम बॉय पुट्स ऑन ब्लैक शर्ट, जो शर्ट पहने हुआ है, ब्लैक शर्ट पहने हुआ है, उसने टॉप किया है। तो ये बताइए कि देखिए ये नाउन है, क्या है? नाउन है। और ये पूरा इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ये मेरा क्या होगा? ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज होगा।
एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि किसी भी नाउन को अगर एक शब्द मॉडिफाई करेगा तो वो सिंगल एडजेक्टिव होगा। दो या दो से अधिक शब्द मॉडिफाई करेंगे तो वो हमेशा फ्रेज होंगे, बशर्ते उसमें क्या नहीं हो, वर्ब ना हो और सब्जेक्ट ना हो। और अगर दो या दो से अधिक शब्द उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो समझ लीजिए वो एक क्लॉज होगा। और कौन सा क्लॉज होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो मैंने आप लोगों को इस एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में ये बता दी। यहां पर ज़्यादा आपको माइंड में कंफ्यूज रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये और इजीली समझ में आ गया होगा। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को करिए, एग्जाम्पल समझिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।